अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीला और वेलकम करती हूं आपका अपने व्लॉग के चैनल पर। 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस हों और हम उसको ना मनाएं, इम्पॉसिबल। यहाँ पे बच्चों ने मुझसे कैमरा ले लिया था और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से क्लिप्स रिकॉर्ड किए और कहा पुप्पो अपनी वीडियो में इसे ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे ये एक बॉल में इन्होंने, या प्लेट है, इसमें झंडियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पे ये चेन बनाई हुई है। मेरे सामने अगर इन्होंने झंडियाँ पाँव पर रखी हुई होती तो मैं ज़रूर इन्हें डांटती, लेकिन ये मेरे बैक पे काम हो रहा है, डालडा का डब्बा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ग्रीन और वाइट कलर के A4 साइज़ के पेपर लिए और उनको मुख्तलिफ स्ट्रिप्स में कट करके ये रिंग बनाई और सारी की सारी मेरी स्टेपलर्स की क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेपलर इस्तेमाल हुए हैं, उसकी सारी पिंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। चले बच्चों को शौक़ पूरे करने दें। अभी मैं आपको अपने बचपन की भी कारस्तानियाँ बताती हूँ कि हम क्या किया करते थे। फ़िलहाल ये देखिए, ये वो ड्रेस है जिसका कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल मेरे ड्रेसिंग मीनिया चैनल पे मौजूद है। बिहाइंड द सीन्स देखिए, ये मुझे कैप्चर कर रही थी मोहतरमा, और यहाँ पे किस तरीके से हम लोग बिहाइंड द सीन्स विदाउट कैमरा काम करते हैं। ये मेरी फ़्रॉक थी 14 अगस्त के लिए, जिसे मैं वेयर ही नहीं कर सकी। चलें, बन तो गया ड्रेस, फिर कभी भी हम इसे वेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी हम अपने बचपन में किस तरीके से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे। हमारे वालिद हमें बहुत सारी झंडियों के बंडल ला देते थे, नहीं तो मेरे बड़े बहन भाई, स्पेशली भाई, ले आते थे। आटे को पानी में घोल के चूल्हे पे पकाया जाता था, लई और धागे यहाँ से वहाँ लगाए जाते थे, और मेरी अम्मी भी हमारे साथ मिल जाती थी और झंडियों को वो अम्मी लई लगा के देती थी और हम झंडियों को 1-1, 2-2 इंच के फासले पे धागों पे लगा देते थे। पूरी रात लगा के मेरा भाई वो झंडियों को सहन में लगाता था और पक्का 200% पक्का ये होता था कि 14 अगस्त वाले दिन सुबह सुबह बारिश हो जानी और सारी झंडियाँ भीग जानी। इस दफ़ा 14 अगस्त पर कराची में बारिश नहीं हुई है, लेकिन हर दफ़ा होती थी। मेरे घर में कुछ बच्चा लोग मेहमान आए हुए हैं, पीछे से आपको उनकी चीं चैं चैं की आवाज़ें आ रही हैं, तो चलेगा, क्योंकि उन्हें मैं बहुत चुप करवा चुकी हूँ, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए, सारी तैयारी कंप्लीट करके ये पहुँच गए छत के ऊपर, और छत के ऊपर मैं अपनी फ़्रॉक भी लेके गई थी मॉडलिंग करने के लिए कि दिखाऊं कैसे बनी हुई है। वो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने क्या स्टिच किया था। यहाँ पे एक धागे के ऊपर ये लगे पड़े हैं अपने कारनामे अंजाम देने के लिए, और मैंने नहीं देखा इन लोगों ने क्या क्या कुछ कैप्चर किया है। और ये छत जो है ना, ये हमारी इसी तरह गंदी मंदी रहती है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर जाना पसंद नहीं करते। और ये ग्रिल लगवाई गई है क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे घर टिकट्टी भी हुई थी, जिसकी बेस पे अब हमने छत पे जाना ही छोड़ दिया है। और ये देखें, इस तरह से लगाया और एक रस्सी पे लगाया था, और ये डंडे पे झंडा लगाया हुआ है, डंडे पे झंडा, ठीक है। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे। अब इनकी ये तेज़ हवा चली और टूट गई। ये तो थे 14 अगस्त के क्लिप्स। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बिहाइंड द सीन्स। जब मैं ड्रेसिंग मेनिया की वीडियो कैप्चर कर रही होती हूँ तो मैं देख रही थी कि कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है या मेरे मोबाइल का अच्छा है। तो मुझे मोबाइल का ज़्यादा बेहतर लगा, तो मैं मोबाइल से ही कैप्चर करना शुरू की। बेसिकली होता ही है कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मोबाइल में स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाती है, क्योंकि वीडियो जब हम बना रहे होते हैं तो बहुत लेंदी होती है, जब हम उसको एडिट करते हैं तब वो शॉर्टन होती है। तो अब यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरे हाथ कहाँ पे क्लियर नज़र आ रहे हैं उस बेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये एक और नन्हा मुन्ना बच्चा मेरे घर में आया हुआ है जो आके मेरे साथ बिल्कुल दू बदू बातें करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने दराज से कुछ मंगवाया था, और क्या मंगवाया था ये देखें। मेरा चूँकि इंटरेस्ट ज़्यादा स्टिचिंग से रेलेवेंट है, तो मैंने ये एक छोटा सा ढांचा मंगवाया है। ढांचा, इस ढांचे का मकसद ये है कि पूरा बॉडी दिखाने के बजाय कैमरा के अंदर मैं दिखा सकूं दीज आर द आर्म्स, चेस्ट, वेस्ट, लेग्स, कहाँ से कहाँ तक का जॉइंट होता है। मैं अपने एक फ़ेसबुक ग्रुप में लाइव जाके स्टिचिंग भी सिखाती हूँ, तो ये मेरे लिए वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है। बेशक ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने पेंटिंग वगैरह करनी होती है ना, उन लोगों के लिए होता है, जिन्होंने स्केचिंग वगैरह सीखनी होती है, लेकिन मेरे लिए टेलरिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। इसके बाद आप ये देखेंगे, ये होता है बातिक। बातिक होता है वैक्स का काम ड्रेस के ऊपर, जिसमें वैक्स चलाई जाती है, फिर कपड़े को पेंट किया जाता है और फिर वैक्स को इस्त्री से हटाया जाता है। यानी एक तरह का टाइन डाई इफेक्ट आता है, लेकिन इसमें आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मुझे टूल कहीं से नहीं मिल रहा था, ये दराज के थ्रू मैंने इसे ऑर्डर किया है। जब कभी मैं इसे इस्तेमाल करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये 2 चीज़ें तो मेरी एक दिन में आई थी, ये बॉडीगार्ड और बॉडीगार्ड का सिगार यू कैन से इट द सिगार ऑफ द बॉडीगार्ड।
अच्छा जी, इसके बाद ये वो क्लिप्स अब आपको नज़र आएंगे जो वीडियोस मेरे दूसरे चैनल पे काफ़ी पहले आ चुकी हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। ये सिंधी टांका मैं कर रही थी, साथ साथ ये देखें, ये है आलू बुखारा। आलू बुखारे की शेप हार्ट शेप है, ये बैक से टूटा हुआ है, यानी एक आलू बुखारे के ऊपर ये चिपका हुआ था। अल्लाह की कुदरत देखें। अब मैं कहती हूँ देखो आलू बुखारे के ऊपर से दिल निकल आया, या आलू बुखारे का दिल। इसकी तस्वीर खींच के मैंने अपने सारे बहन भाई को व्हाट्सएप की है कि देखो ये दिल है। कहती हैं ये क्या चीज़ है, मैंने कहा आलू बुखारा। अच्छा जी, अब इसको मैं आपको वो वाला आलू बुखारा भी दिखाती हूँ जिसके ऊपर से उतर के आया है। मैं अपने मज़े से कढ़ाई कर रही थी, पीछे से भाभी बोली देखो इसका दिल निकला, इसका दिल। मैंने कहा आपने आलू बुखारे की जान ही ले ली है। तो ये देखिए इस तरीके से था, इसके ऊपर पेस्टेड मतलब जुड़ा हुआ था, जाहिर बात है उसका ही हिस्सा था। अच्छा, यहाँ पे आपको अगेन मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादा स्टिचिंग नज़र आ रही, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ। अभी तक मेरा खाने पकाने की तरफ रुझान नहीं हुआ है। खाने तो बहुत दूर की बात है, जो पक के आ जाता है बस मैं वही खा लेती हूँ। मेरा शौक़, मेरा बस चले ना तो कोई ऐसी दवा हो दिन में एक टैबलेट खा ले बंदा, पूरे दिन बस एनर्जेटिक रहे और बस स्टिचिंग करता रहे। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे उठा के ना बार बार, शायद पता नहीं क्यों इसके क्लिप मैंने बार बार डाल दी हैं, या शायद ये वीडियोज़ वो हैं जो मैंने अपनी सिस्टर्स को भी भेजी हैं, भाई को भी भेजी हैं कि देखो आलू बुखारा। एनीवेज़ ये सब कुछ तो चलता रहता है। यहाँ पे अब मैंने इस सूट की भी पूरी डिटेल वहाँ पे डाल दी। और ये देखें छत के हाल, कितनी तेज़ हवा चल रही। काफ़ी टाइम से कराची में इस दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शदीद गर्मी नहीं पड़ी है, इस तरह की तेज़ हवा। ये भाई के कपड़े थे, मैंने कहा उड़ते उड़ते दिखाती हूँ कैसे उड़ रहे हैं। इन्हीं से पता चलता है ना हवा कैसे तेज़ चल रही है। तो ये क्लिप्स काफ़ी टाइम पुरानी हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 1 महीना लेट क्यों आई हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो चुकी थी, हद से ज़्यादा शदीद ख़राब। और छत की हालत देख लें आप, इतना था कि हम उन्हें हॉस्टल भी लेके गए हैं, और उनको संभालते संभालते मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर बारी बारी पूरी फैमिली के साथ मसला हुआ। पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ, रिसेंटली हम लोगों ने अपने बाबा को खोया है, उनकी डेथ हुई है। तो इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप नेमत है अल्लाह ताला की, जिनके पास हों कदर करें। और इसी बेस के ऊपर मैंने फ़ाइनल डिसीजन लिया था, क्योंकि मेरा इरादा था मैं जॉब कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मैंने जॉब डिसकंटिन्यू कर दी है, मैंने छोड़ दी है जॉब। अच्छा जी, ये वो कपड़े हैं जो कि मैंने अपनी भतीजियों के लिए 14 अगस्त के लिए लिए थे। मैंने कहा ना मैंने डिफरेंट क्लिप्स इसके अंदर ऐड किए हैं। तो इस वक्त लॉकडाउन था जब ये कपड़े लेके आए, तो हमारे एरिया की एक दुकान खुली हुई थी। लॉकडाउन खुलना था 8 को, तो मैंने कहा कि जी पहले कपड़े ले आते हैं, फिर हमने स्टिच भी करना है। ये वाइट कलर के दोनों जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरा ड्रेस था 14 अगस्त का, जो कि लॉकडाउन खुलने के बाद मेरा इरादा चेंज हुआ, वो मैं फैब्रिक दूसरा लेकर आ गई। इसमें देखें थोड़ा सा टेक्सचर है, इसको मैं कभी और स्टिच कर लूँगी, या शलवारें बना लूँगी, या ड्रेस पूरा बना लूँगी, देखा जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा मेरा प्लान था कि मैं 14 अगस्त पे वाइट ड्रेस पहन के ब्लू कलर की अजरक लूँ। इसके ऊपर ब्लू कलर की अजरक मैंने पहले से मेंटेन करके रखी हुई थी, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया जब लॉकडाउन खुला और मैं बाज़ार से नया फैब्रिक ख़रीद के ले आई। बच्चियों को तो मैंने ग्रीन कलर के ड्रेसेस बना लिए थे, लेकिन ये वाला मैं प्रिंट लेके आई हूँ, इसका भी मैं कुछ ना कुछ ऐसे स्टिच करूँगी, क्योंकि आजकल चुनरी प्रिंट बड़ा इन है। और फिर अगले दिन की बात है कि उसी दिन की बात है कि मेरे पास आया है ये एक और दराज से पार्सल। फिर ये वही स्टिचिंग के रेलेवेंट है। ये वो स्केल्स हैं जिसके ऊपर हाफ इंच के निशान के इंटरवल्स लगे हुए हैं। इन्हें कपड़े के अंदर रख के हमने जितना मोड़ना होता है करके ऊपर इस्त्री फेर लें, तो ये स्केल ख़राब नहीं होते। देखें चाइना से ऑर्डर आता है ना जब, तो ये इतना प्यारा होता है, तो बंदा पार्सल बाद में खोले, खेल पहले ले, टिक 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 करती हुई ये जो होती है ना बबल रैप जिसे कहा जाता है। ये एक पैक में 3 मेरे पास स्केल्स आए। मुझे नहीं समझ में आई 3 क्यों हैं, तीनों का तो मुझे काम एक ही लगा, मुझे इसकी तो कोई समझ नहीं आई। लेकिन इतनी समझ में आ गई कि राउंड कॉर्नर्स कुछ बनाना हो तो इसके छोटे छोटे स्क्वायर्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मैंने इसको चला के भी देखा, एक स्केल अभी काम में लाई, मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक स्केल टूट जाएगा बच्चों की तरह, फिर दूसरा, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। चाइना से अभी तक मैंने जितनी चीज़ें मंगाई हैं काफ़ी अच्छी रही हैं, और कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन चीज़ें अच्छी होती हैं। अब मैं इसको आपको रख के दिखा रही हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसे रखेंगे, और 1 इंच मोड़ना है तो 2 बॉक्सेस के बराबर है, 1.5 इंच मोड़ना है तो 1.5 यानी 3 बॉक्सेस के बराबर है। उसके ऊपर इस तरह फेरते हैं, जी जनाब, ये काम पूरा हो जाता है। नॉर्मली आपको जो व्लॉगर्स हैं वो दिखा रहे होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मेरा अभी इस लिहाज से कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ अभी आऊँगी भी नहीं और कभी रेकमेंड भी नहीं करूँगी,
क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके मेरा अपना बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। ये देखिए राउंड वाला शेप। कोई चीज़ अच्छी लगेगी होम रेमेडीज़ कभी कभार शेयर कर लिया करूँगी, जो मैं अपने ऊपर बरसों से इस्तेमाल करती चली आ रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि चलो इसको दोबारा पैक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगली क्या चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज मैंने काफ़ी अर्से बाद व्लॉग बनाया, तो मैंने कहा चलो कोई 13-14 मिनट का तो हो जाना चाहिए ना, कि कुछ समझ में आए। मैंने कहा इसको मैं मुलमोड़ तोड़ के भी दिखा दूँ कि ये टूटा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसी बहनें भी देखती हैं व्लॉग्स जो कि सोइंग की शौकीन है, ठीक है, तो उनको इससे। और मैं अगर अभी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी ऑब्वियसली वो वीडियो ज़्यादा रैंक करती है, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। हम लोग तो फैशन और ड्रेसेस फैशन के पीछे चलने वाले लोग हैं। वो भी मैं ड्रेसेस भी कभी कभी इसमें शेयर किया करूँगी। इसके बाद मुझे याद आया कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे नन्ही मुन्नी प्रोडक्ट दिखाऊं जो मैंने स्टिच की है। ये बिल्कुल ही छोटी सी फ्रॉक, ये वही ग्रुप जो मैंने आपको बताया ना, उसमें मैंने सिखाई और कोई 3 दिन में पूरी हुई। 3 दिन में क्यों पूरी हुई? क्योंकि मैं लाइव जाती हूँ, लाइव में फिर आपने मशीन के आगे भी बैठना, इस्त्री भी करनी, सब कुछ करना। और इसको स्टिच करते करते एक दिन लाइट चली गई लाइव सेशन के दौरान ही, और दूसरे दिन मैंने एक दिन कटिंग सिखाई थी, एक दिन करते हुए लाइट चली गई, और फिर तीसरे दिन मैंने इसे कंप्लीट किया। तो मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में इससे छोटी फ़्रॉक मैंने ज़िंदगी में नहीं सी होगी। छोटे कपड़े सीते हुए मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीख लिया यानी अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैंने सब कुछ कर लिया। अच्छा जी, हर काम में नफासत पसंद है मुझे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आजकल मैं ये बोनकॉल बोलते हैं मल्टीविटामिन, जब आप +20 हो जाते हो तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं। तो मैं तो फिर काफ़ी बड़ी हो चुकी, फिर ये लेती हूँ डेली एक, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी है, और मुझे ऐसा वैसी क्रेविंग्स खाने की ऊट पटांग जो होती है ना, वो भी नहीं हो रही हैं। क्योंकि क्रेविंग्स तभी होती हैं जब आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होते हो, कैल्शियम की कमी है तो उल्टा सीधा खाने का दिल किया, तो वो चीज़ें इसकी वजह से नहीं हो रही हैं। तो मैं अब क्या करती हूँ, डेली नहीं ले रही, बल्कि अब तो एक दिन छोड़ देती हूँ, एक दिन ले लेती हूँ, फिर अगले दिन ले लेती हूँ। मैं रेकमेंड नहीं कर रही, क्योंकि ये मुझे सूट किया है। ज़रूरी नहीं है मुझे आयरन की कमी है, मुझे विटामिन डी की कमी है, ज़रूरी नहीं सेम चीज़ें आपके साथ हों, लेकिन इसने मेरे साथ काफ़ी अच्छा सलूक किया है दवाई ने इसी वजह से मैं आपको दिखा रही थी। और आखिर में मैं आपको दिखाती हूँ वो कार्टून्स जो मेरे घर के छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े कार्टून्स ने बनाए हैं। ये क्ले होता है, ड्राई क्ले होता है, उसके ऊपर ये जो मेरी फ्यूज़ बल्ब है ना, उसने ये बनाया हुआ है। मैंने कहा चलो आओ इसकी भी वीडियो बनाते हैं। उसके ऊपर मोती इसने इतने सारे लगा दिए हैं, और दादू कहती थी मोती निकाल के रख लेना, पता नहीं है ड्राई हो के स्टिफ़ हो जाता है, क्या होता है। ये लोग दिखा रही हैं, और मैं आपको अभी बीड्स भी दिखाती हूँ। इसने कौन से बीड्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ये देखें। चले कोई नहीं, क्रिएटिविटी है, करने दें। मैं भी अपने बचपन में ऐसे, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं मुझे रोका, तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को भी मैं इन चीज़ों से ना रोकूँ जो क्रिएटिव काम करना चाहें। बेशक गलत हो जाए, मैं उन्हें करने देती हूँ कि कर लो, कोई नहीं करने जी। ओ मोती गिरा धड़ाश। अच्छा जी, अब ये आपको तो फ्यूज़ बल्ब का, अभी मैं आपको इनी पिनी ऑन द वॉल का भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि उसने कौन सा काम किया हुआ है, आपको उसका भी पता चले। ये देखो जी, उसने तो पूरा गुड्डा बना उसके गुड्डा है, गुड्डी है, उसने पिंक कलर का ड्रेस भी पहना दिया है। तो चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।